सोचो ज़रा, आप सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, पूरा दिन काम करते हो, थक कर घर आते हो और महीने के एंड में सैलरी भी आ जाती है। पर फिर भी एक फीलिंग रह जाती है, इतनी मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं बचता। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ है, तो आज का वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पैसा बचाना मुश्किल क्यों लगता है, बल्कि ये भी समझेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और इस सवाल का जवाब एक ही वजह से नहीं मिलता। इसके पीछे छोटी छोटी आदतें होती है जो मिलकर बड़ी प्रॉब्लम बना देती है। पैसा कमाना यूजुअली एक फिक्स्ड इवेंट होता है। सैलरी एक दिन आती है, बिजनेस इनकम एक साइकिल में आती है। पर पैसा बचाना कोई इवेंट नहीं होता, वो एक रोज का प्रोसेस होता है। रोज डिसीजन लेना पड़ता है, ये खर्च ज़रूरी है या नहीं, ये चीज़ चाहिए या सिर्फ अट्रैक्टिव लग रही है। इसीलिए पैसा कमाना कंपैरेटिवली सिंपल लगता है, पर पैसा बचाना मेंटली टायरिंग लगता है। जब रोज रोज डिसीजन लेने पड़ते हैं तो हम नेचुरली शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। 200 रुपये का खर्चा छोटा लगता है, 300 रुपये का ऑर्डर हार्मलेस लगता है। पर जब ये हर हफ्ते करते हो तो महीने के एंड में ये हजारों रुपए बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि खर्च ज्यादा हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि खर्च दिखता ही नहीं। पैसा धीरे धीरे निकलता है तब इसलिए दर्द नहीं होता। और जब पैसा बिना महसूस हुए चला जाता है तो हम एक और गलती कर बैठते हैं। जब इनकम थोड़ी सी बढ़ती है तो हम खुद को रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं। अब तो डिजर्व करता हूँ, थोड़ा कंफर्ट तो बनता है। प्रॉब्लम रिवॉर्ड लेने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रिवॉर्ड रूटीन बन जाता है। लाइफस्टाइल साइलेंटली अपग्रेड हो जाती है, पर सेविंग्स वही की वही रह जाती है। और जब लाइफस्टाइल रूटीन बन जाता है तो पैसा दिमाग में एक अलग ही जगह चला जाता है। सैलरी आने के बाद पैसा इमोशनली डिटैच लगता है, क्योंकि पैसा कमाने का दर्द पिछले महीने हो चुका होता है। इसलिए खर्च करते वक्त लगता है अभी ठीक है, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे। और यही थॉट सेविंग्स का सबसे बड़ा एनिमी होता है। जब पैसा लाइटली ट्रीट होने लगता है तो नेचुरली हम वही चीजें चूज करते हैं जो तुरंत अच्छा फील करवाती है। शॉपिंग तुरंत खुशी देती है, ट्रैवल तुरंत एक्साइटमेंट देता है। सेविंग्स का रिवॉर्ड फ्यूचर में होता है और फ्यूचर दिमाग को बोरिंग लगता है। इसलिए हम खर्च को प्रायोरिटी देते हैं और सेविंग्स को पोस्टपोन कर देते हैं, और पोस्टपोन करते करते साल निकल जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं मेरी इनकम कम है इसलिए सेविंग्स नहीं हो रही, पर सच ये है कि सेविंग्स इनकम से नहीं, बिहेवियर से डिसाइड होती है। अगर इनकम ही प्रॉब्लम होती तो ज्यादा कमाने वाले लोग कभी स्ट्रेस में नहीं होते। प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं, प्रॉब्लम पैसा संभालने की होती है। और जब बिहेवियर गलत होता है तो एक और कॉमन पैटर्न सामने आता है। मिडिल क्लास का फॉर्मूला अक्सर ये होता है, पहले खर्च फिर बिल्स, फिर जो बचे, अगर बचे तो सेविंग्स। इस सिस्टम में पैसा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। सेविंग्स तब तक मुश्किल लगेगी जब तक वो पहला स्टेप नहीं बनती। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाएं, सवाल ये है कि इस साइकिल से बाहर कैसे निकले। पैसा बचाने के लिए रोज डिसीजन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सैलरी आते ही पैसा ऑटोमेटिकली अलग हो जाना चाहिए। सेविंग्स को हैबिट नहीं, सिस्टम बनाना पड़ता है, और सिस्टम में इमोशन नहीं होता, इसलिए सिस्टम काम करता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके लिए सबसे मुश्किल क्या है, पैसा कमाना या पैसा बचाना? कमेंट में आपका जवाब जरूर लिखिए, मैं आपकी सारी कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको पैसा कंट्रोल ना करे बल्कि आप पैसे को कंट्रोल करें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।